एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका अपने YouTube चैनल एडवर्टाइजिंग में वेलकम करता हूं। आज हम क्लास 9 को आगे बढ़ाएंगे और जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पहले एक बार जाके आप उस वीडियो को देखो, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आप पहली वीडियो देखो, उसके बाद दूसरी वीडियो को। कोई प्रॉब्लम? चलो देखो, बेसिक डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी एक बार थोड़ा सा हम उनको पढ़ लेते हैं। बस 5 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे उनका। पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, नाम से पता चल रहा है पॉलिनोमियल मींस एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि जो वेरिएबल होगा उस आपके वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर होगी। अगर होल नंबर के अलावा कुछ और होता है तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि जो आप वेरिएबल देखोगे वो हमेशा किसमें होना चाहिए? ऑलवेज इन न्यूमरेटर, ऑलवेज इन न्यूमरेटर। मतलब अगर आपको दे रखा है एक x अपॉन 1/x तो हमें इस x से मतलब नहीं है, हमें इस x को कहां ले जाना पड़ेगा? पहले न्यूमरेटर में, क्योंकि ये करंटली किसमें है? डिनोमिनेटर में। तो इसे मैं लिख पाऊंगा x की पावर -1। इधर +1 है, एक होल नंबर है, लेकिन यहां -1 एक होल नंबर नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये आपके सामने पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पढ़ा था हमने। इसके बाद फिर हमने आगे बढ़ के पढ़ा था नंबर ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे मतलब कैसे? जैसे जिसका एक टर्म है, जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिसमें अगर मान लो 2 टर्म है, कितने टर्म है? जिसमें 2 टर्म है उसे हम बोलेंगे आपका बाइनोमियल। जिसमें आपके 3 टर्म है, कितने टर्म है? 3 है, उसको हम बोल देते थे आपके सामने ट्राइनोमियल। 3 टर्म तक ही पढ़ते हैं, आगे क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल वो हमारे इतने काम के नहीं है। बेसिकली एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। इन सबको पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा एक नंबर आया, एक चीज आई पावर। पावर क्या होती है? पावर के बारे में पढ़ते हैं। देखो पावर क्या है? वेरिएबल के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी लगी हुई है वही उसकी क्या होगी? पावर। मींस वेरिएबल के ऊपर जो कुछ यहां लिखा हुआ इसे बोलेंगे हम इसकी पावर। और एक वर्ड आया पावर के बाद, डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर मतलब सबसे ज्यादा पावर होगी उसे आप क्या बोलोगे? डिग्री बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक क्वेश्चन है x की पावर 5 प्लस x² + 2, वी नो दैट द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 5। मतलब पावर की अगर बात की जाए तो द पावर ऑफ दिस टर्म इज 2। यहां पर x का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0। इनमें सबसे हाईएस्ट क्या है तीनों में? 5। इसका मतलब 5 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। तो डिग्री की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। कोई प्रॉब्लम? डिग्री पढ़ा। इसके बाद हमने क्लासिफाई किया पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कैसे क्वालिफाई, कैसे आप उन्हें क्लासिफाई करोगे। जैसे सबसे पहला है जिसकी डिग्री क्या होगी? 0। 0 से स्टार्टिंग होगी। जिसकी डिग्री 0 है उसे आप बोलोगे 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे उसे आप? 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल में क्या आएगा? आपके जितने भी कांस्टेंट हैं सारे के सारे 0 पॉलिनोमियल में, जैसे 1 2 3 1 मतलब A B C जितने भी हैं सारे के सारे 0 पॉलिनोमियल में। इसके बाद जिसकी डिग्री 1 होगी उसे आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसे आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसे आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री आपके सामने 3 होगी उसे आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक। और 4 वाले को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारी की सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में पहली वीडियो में पढ़ा रखी है। इसमें सिर्फ हमने स्टार्टिंग में 5 मिनट को रिवीजन कर लिया है। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। एक और चीज बच गई, टर्म और कोफिशिएंट क्या होता है। कुछ दिनों में हम अपनी क्लास की पीडीएफ डलवाने लग जाएंगे लिंक में। तो उससे क्या है कि अगर आप यहां से लिखना चाहो वीडियो पॉज करके तो आप यहां से लिख सकते हो। अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर, उससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि
जो लोग थोड़े से आलसी टाइप के से होते हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगी तो आज लिख लिया, ठीक है, कल लिख लेंगे। हालांकि आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब हर चीज को आप अपने हाथ से लिखोगे। पीडीएफ मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ पढ़ी है अपने, बट इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लिख लिया, जो हाथ से जो चीज लिखते हैं वो हमें याद भी रहती है। अच्छा, आगे हमने पढ़ा था टर्म। टर्म क्या, देखो दो चीज और है आपके सामने, एक टर्म आएगा और एक कोफिशिएंट आएगा। देखो जैसे एक है आपके सामने एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 6। इसमें देखो इसका एक पार्ट तो ये है एक्स क्यूब, एक पार्ट है इसका 2x², एक पार्ट है इसका 9x और एक है 6। इसके जो चार पार्ट आपको अलग अलग दिख रहे हैं, जो किसकी मदद से जुड़ रहे हैं, प्लस की मदद से जुड़ रहे हैं, हो सकता है नेगेटिव भी होता है यहाँ पर। इन आप चारों के चारों पार्ट को क्या बोलोगे, इसके टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म है। हर एक टर्म में आप कोफिशिएंट अलग बताओगे। कोफिशिएंट कैसे, इसमें पहला टर्म है एक्स क्यूब, आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसका मतलब ये है एक्स क्यूब के बगल में कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई में आपके सामने आ रही है। कुछ नहीं था तो मैंने मान लिया 1, तो इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बात की जाए तो कितना होगा, 1 होगा। अगला है आपके सामने 2x²। 2x² में देखो x² के बगल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², 2 हो जाएगा। अब जैसे एक है आपके पास माइनस के x², यहां पर अगर मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो कुछ नहीं है तो 1, मतलब -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको जब कभी भी कोफिशिएंट लिखना है तो किसके साथ लिखना है, हमेशा सिंबल के साथ लिखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 2x प्लस 1, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -2, जो पूरा एक टर्म है आपके पास, ये x का कोफिशिएंट है। कोई परेशानी, इतना जो था वो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। अगर आपको ये चीज और डिटेल में पढ़नी तो आप पहली वीडियो जरूर देखो, और जो भी आपके घर में बड़े हैं, जो 10th में है, 11th में, 12th में, उनके लिए भी हमने वीडियो बनाई है। आप सारी की सारी वीडियोस उनको भी फॉरवर्ड करो, जिससे कि आपका तो भला होगा ही होगा, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी, वो भी फ्री में। लॉकडाउन पीरियड में घर बैठे बैठे बेचारे फोन चला चला के बोर हो रहे होंगे, इससे अपना वो सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। हमने काफी सारी वीडियोस डाल रखी है, आप एक बार जाओ चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से अपने से सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब नया टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो नाम से पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल के जीरोस, तो इसका देखो मतलब क्या है, जीरोस का। जीरोस का मतलब क्या है कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल where polynomial becomes 0, where polynomial becomes 0, उन्हें आप क्या बोलोगे, zeros of a polynomial। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0, उसी को क्या बोलेंगे हम, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा fx इक्वल टू x माइनस 2 था, अगर हम इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे x की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2, x की जगह पर 2 रखा बराबर 2 माइनस 2 मतलब 0। तो हम ये बोल पाएंगे x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे मेन पार्ट कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे। कैसे, द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरो। जैसे ये एक लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, सिर्फ एक ही जीरो होगा, और वो क्या होगा आपका x बराबर 2।
इसका मतलब x बराबर 2 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जहां पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा, देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जहां आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0। आपने देखा x-2 अगर एक पॉलिनोमियल है तो मैं अगर इसमें x बराबर 2 रखता हूं तो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2, इसका एक 0 होगा। अब कोई आपसे ये पूछ ले किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं, तो बताओ आप कैसे पता लगाओगे, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरो। इसकी डिग्री अगर किसी की 5 है तो उसके 5 जीरो, 6 डिग्री तो 6 जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे x की पावर 5 प्लस 2x प्लस 6। अब इसमें आपसे पूछे फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, इसमें कितने आपके सामने जीरो होंगे, बताओ कितने होंगे, वो होंगे 5। कोई परेशानी, इसकी डिग्री 5 तो इसके जीरो भी कितने होंगे, 5। लिखो एक बार इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके थ्रू आपको और ज्यादा पता लग पाए कि जीरोस का रियल मतलब क्या है। ठीक है भाई, और आप इस वीडियो को ढंग से देखो, मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें, बारीक वाली चीजें हैं वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप आराम से वीडियो को घर पे बैठ के शांत माहौल में देखो, शांत माहौल मतलब समझ रहे हो ना। और सबसे बड़ी बात, जब कभी भी आप ऑनलाइन पढ़ो ना तो कृपया करके नोटिफिकेशन ऑफ कर लिया। नोटिफिकेशन ऑफ का मतलब है कि आपको अगर मान लो मैसेज वैसेज कोई आया, कुछ आया, तो आप पता चला कि क्लास छोड़ के पहले रिप्लाई देने में लगे, वो नहीं करना है। पहले पढ़ना है, मतलब पहले पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है, चेक वेदर 3,0 आर द zeros of x स्क्वायर माइनस 3x। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x, आपसे पता करना चाह रहा है वो कि क्या ये इसके जीरो होंगे या नहीं होंगे। कौन कौन से, 3 और 0, दो वैल्यू है आपके पास, एक 3 है और एक क्या है, 0 है। तो जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो ये px है, px आपके सामने एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x। पहले आपको पता करना है इसमें 3। अगर देखो आपको 3 पता करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले इसमें 3 लगाओगे। अगर इसमें 3 लगाओगे, देखो लाइफ में कितनी भी परेशानियां, थोड़ा सा हंसते रहो, हंसते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमेशा ऐसे ही कोशिश करो हंसने की। देखो क्या है, आप सबसे पहले इसमें 3 लगाओ, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 3 3 9 बराबर 0। मतलब आपने जब x की वैल्यू 3 रखी तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी आपके सामने, 0। मतलब x इक्वल टू 3 इज अ 0 ऑफ px। ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल का px का आपके सामने 0 होगा। अगली बार आपको क्या चेक करना है, 0 रख के। आपने अगर 0 रख के चेक किया तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 मीन्स 0 माइनस 0 बराबर 0। यहां से हमें ये पता चला x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ px। तो बस हमें यही तो पता करना था, हमें यही चेक करना था कि जो 3 और 0 हैं वो इस पॉलिनोमियल के 0 हैं या नहीं है। आपने 3 रखा तब भी 0 मिल गया, और आपने 0 रखा तब भी 0 मिल गया। कोई परेशानी, मैं थोड़ा साइड में बैठता हूं, तब तक इससे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्या होगा, अभी तो आपको इसने सिर्फ चेक करने के लिए बोला है कि आपको पता करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। अगर आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, कि आप इस पॉलिनोमियल का 0 निकालो, तो कैसे निकालेंगे। देखो जैसे 2-3 एग्जांपल और करते हैं, तब आपको और चीजें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, हम लगभग पूरा सिलेबस अपना कवर करेंगे, लॉकडाउन पीरियड में ही कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत बच भी जाएगा तो, और काफी मजे से पढ़ेंगे, एक बर्डन की तरह नहीं पढ़ेंगे, आराम से हंसते मुस्कुराते हुए पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, आपको भी समझ में आएगा और काफी अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस को ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एनसीईआरटी लेवल तक ही रखेंगे क्वेश्चंस को, काफी अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। देखो जैसे मान लो आपसे बोला फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया है fx बराबर x माइनस 3, आपसे पूछा है इसका 0 निकालो।
तो देखो मुझे पता है कि जीरो निकालने का मतलब क्या है। जीरो निकालने का मतलब है कि जब fx की वैल्यू जो है वो आपके सामने जीरो हो जाएगी, जिस x की वैल्यू पर वही उसका जीरो होगा। मतलब क्या है, दोबारा एक बार समझो। अगर आपको इसका जीरो निकालना है, इसका मतलब x की वो वैल्यू जहां इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि चलो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो पॉलिनोमियल किसके बराबर, x माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री जब जीरो होगा तो x की वैल्यू किस पर होगा, 3 पर होगा, क्योंकि 3 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, +3। इसका मतलब x इक्वल टू 3 जो होगा इज द जीरो ऑफ fx। ये जो है वो आपका fx का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इसे फिर एक दो एग्जांपल और करते हैं आपके। और बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, लगे रहो, थोड़ा सा मेहनत करो आराम से। पढ़ाई को एक बर्डन मत बनाओ। पढ़ाई को देखो बर्डन बनाओगे तो परेशानी, हंसते रहो, पढ़ते रहो, दिक्कत आ रही तब भी पढ़ो, क्योंकि एक बार अगर पढ़ने की हैबिट पड़ गई अच्छे से तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप पहले ही छोड़ दोगे, हार मान लोगे, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है जिंदगी में। सिर्फ ये थोड़ी ना 9th पास करके या 10th पास करके निकल जाना, बहुत आगे बढ़ना है अभी तो, ठीक है। बट इतना भी आगे नहीं बढ़ना कि इतना आगे चले जाओगे पीछे ना पाओ, मतलब लिमिटेड आगे जाना है। एक फिर से आपको जीरो निकालना है। आपको पॉलिनोमियल दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 2x + 1। वही सेम स्टेप, आप इसका मतलब px की वैल्यू जीरो करनी है आपको, किस वैल्यू पर, वो निकालनी है। हमने फिर से वही 2x + 1 = 0। इसका मतलब 2x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा, भाई इसको इधर ले जाओगे तो प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, एक जीरो आ गया। नहीं तो आप ऐसा करो, रख के देखो इसमें, अगर आपने p की x की जगह पर माइनस के 1/2 रखा, मतलब 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। और बस इसमें इतना ही लगभग, और एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम आगे, तब तक आप इसे लिखो। चलो आगे लिख लिया होगा आप लोगों ने। आप अगर नहीं लिख पाते तो वीडियो को एक बार पॉज कर लिया करो, उसके बाद लिख के फिर आप आगे बढ़ जाया करो। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, मान लो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1,5, और आपको पॉलिनोमियल दे देगा px बराबर x³ + 2x + 1। मतलब x = 1 पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, और 5 पर। जब आप 1 पर निकालोगे तो क्या कर दो, x की जगह पर 1 लगा दो। 2 × 1 + 1, 1 का क्यूब 1, 2 × 1 = 2 + 1, 2 × 2 = 4 हो जाएगा ये। जब आपको इसकी वैल्यू 5 रखोगे तो 5 का क्यूब + 2 × 5 + 1, 5 का क्यूब मीन्स 125 + 10 + 1, ये हो जाएगा 136। ऐसे क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को और इससे पहली वाली दोनों वीडियोस को एक बार चेक कर लो, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो आपके सीनियर हैं उन तक भी पहुंचाओ। थैंक यू।